सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का पवन दूतिका का शेष भाग पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज चौथा भाग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पवन दूतिका में राधा कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद कृष्ण के वियोग में बहुत ज्यादा दुखी हैं और वो पवन को अपनी दूतिका बना करके मथुरा भेजने का संदेश देती हैं। उन्हें बताती हैं कि तुम्हें कैसे कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारी बातें बताती हैं। उसी के संदर्भ में जो आगे वो बताती हैं हम देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। अब राधा क्या कहती हैं पवन से कि तुम्हें मेरा कौन सा संदेश किस प्रकार देना है। बताती हैं कि धीरे यानी धीरे से लाना, लेकर के आना, वहन करना यानी अपने साथ उड़ा करके, उठा करके, नीप कहते हैं कदम्ब, तो कदम्ब का पुष्प कोई, पुष्प फूल कोई यानी कदम के पुष्प का कदम का कोई भी पुष्प जो तुम्हें वहां मिले उसे वहन करके अपने साथ लेकर के धीरे से लाना, बड़े धीरे से आराम से तुम ले आना उस फूल को अपने साथ। और क्या करना उस फूल को? ओ प्यारे के चपल दृग के सामने, प्यारे जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण हैं और मेरे प्रियतम कृष्ण के चपल कहते हैं चंचल दृग नेत्र, चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, ला करके गिरा देना, डाल देना। क्या? वो जो कदम का पुष्प तुम अपने साथ उठा करके लाओगी, उड़ा करके लाओगी, उसे कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। और क्या करना डालने के बाद? ऐसे देना प्रकट दिखला, और तुम्हें ऐसे प्रकट देना यानी प्रकट करना है, दिखला करके उस पुष्प को कृष्ण के सामने तुम्हें दिखाना है और दिखा करके ऐसा प्रकट करने का प्रयास करना कि नित्य प्रतिदिन आशंकिता हो, मैं आशंकित होकर के, संदेह रहित होकर के, कैसी होती विरह के वश में हो करके मैं कैसी होती यानी किस प्रकार होती हूँ, नित्य प्रतिदिन रोमांचिता हूँ, रोमांचित। यानी तुम्हें क्या करना है, अभी मैंने शाब्दिक अर्थ बताया है, तो हो सकता है आपको कुछ चीज समझ नहीं आई हो, तो उसे मैं अपने शब्दों में एक बार आपको बताना चाहती हूँ, जिससे कि अच्छे से आपको स्पष्ट हो जाए। तो राधा कहती हैं पवन से कि हे पवन, तुम अपने साथ कदम का कोई भी पुष्प लेकर के उड़ा करके लाना अपने साथ में, और उसे मेरे जो प्यारे प्रियतम कृष्ण हैं उनके चंचल नेत्रों के सामने ला करके डाल देना। तो फूल ला करके डालने का क्या रीजन है, कोई कारण है कि उन्हें उस फूल के माध्यम से कुछ बताना है, संदेश देना है कृष्ण को, कि उस फूल के माध्यम से तुम्हें कृष्ण को ये प्रकट करना है, फूल दिखा करके, कि मैं भी इस फूल की भांति जो अपनी डाल से, अपने वृक्ष से टूट गया है, इसी तरह आशंकित रहती हूँ, संदेह से युक्त रहती हूँ। क्यों? जब कोई चीज अपने अस्तित्व से हट जाती है या अपने आधार से हट जाती है तो उसे भी आशंका बनी रहती है कि पता नहीं फिर मैं अपने उस आधार से मिल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि राधा का आधार कौन है? कृष्ण। उनके जीवन का जो असली मकसद है
या आप आधार का मतलब ये होता है कि जिस पर हम स्थित हैं, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो वही अस्तित्व से हम अपने से जा करके मिलेंगे, तभी हमारा अस्तित्व है, वरना नहीं। तो ये फूल भी हर समय यही आशंकित रहता है कि अब पता नहीं मेरा अपने आधार से पुनर्मिलन होगा या नहीं। तो वो आशंका मेरे मन में भी रहती है कि पता नहीं मैं अपने प्रियतम से फिर मिल पाऊंगी या नहीं। और कैसे, और भी आशंका तो रहती ही है, उसके साथ और भी कुछ होता है। कैसी होती विरह वश में, क्यों? क्योंकि मैं विरह के वश में हो गई हूँ। कृष्ण से बिछुड़ जाना, विरह यानी वियोग, कृष्ण से बिछुड़ने के कारण मैं इतने विरह में, वियोग में दुखी हो गई हूँ। उसके बावजूद भी मैं नित्य रोमांचिता हूँ, प्रतिदिन रोमांचित होती हूँ इस पुष्प की भांति। रोमांचित होना यानी अंदर से प्रफुल्लित, आनंदित होना। ये मुझे आशा है, उम्मीद है कि एक दिन मेरा कृष्ण से मिलन अवश्य होगा। ये सोच करके मैं रोमांचित हो जाती हूँ। यानी आशंका तो है, संदेह है, लेकिन संदेह के साथ साथ मुझे मिलन की आस है। इस कारण मैं रोमांचित यानी आनंदित हो उठती हूँ। भले ही मैं विरह के वश में हूँ, मुझे उम्मीद है आज विरह है तो कल मिलन भी अवश्य होगा। ये इसका भावार्थ है। आशा है मुझे भी कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करें और जरूर पूछें। अच्छा, अब हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। आपकी भाषा कौन सी है? खड़ी बोली, उस शैली इसमें प्रबंध है, मंदाक्रांता छंद है, गुण प्रसार, उस शब्द शक्ति आपकी अभिधा शक्ति है। और इसके साथ अब आपको इसमें अलंकार ढूंढने हैं। आज मैं यही सोच रही हूँ कि अलंकार आप ही ढूंढें, मैं ना बताऊं आपको, आप ढूंढेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे। ये आपका आज का गृह कार्य है, ठीक है? इसी के साथ आगे देखेंगे। अच्छा, ये एक चीज और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हमने पवन दूतिका की जितनी वीडियोस पहले देखी हैं, उन सब में बार 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 वही दोहराया जाता है, तो इसलिए आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसलिए मैं गृह कार्य दे रही हूँ, इसे अवश्य करें। अब आगे देखते हैं। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हो में उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। और क्या कहती हैं राधा? राधा बताती हैं कि तुम्हें और क्या प्रकट करना है कृष्ण के सम्मुख। तो बैठे नीचे जिस विटप, विटप कहते हैं वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, कौन? श्याम, श्याम कृष्ण का नाम है। तो बैठे हों में यानी जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हों, तो उसी का, उसी पेड़ का कोई पत्ता, कोई भी पत्ता तुम लेना, निकट उनके, निकट यानी उनके समीप, कृष्ण के समीप लेकर के आना, नेत्र के, उनके नेत्रों के सामने तुम्हें वह पत्ता लाना है और ले हिलाना। और उस पत्ते को लेकर के तुम्हें क्या करना है? कृष्ण के नेत्रों के सामने उस पत्ते को हिलाना है। यूं प्यारे को विदित करना, और यूं इस प्रकार उस पत्ते को हिलाने के माध्यम से जो मेरे प्यारे प्रियतम कृष्ण हैं, उनको तुम्हें विदित करना, विदित कहते हैं ज्ञान कराना, बताना, उन्हें बताने का प्रयास करना, ज्ञान कराने का प्रयास करना। कैसे? चातुरी से, बड़ी चतुरता के साथ, चतुराई से दिखाना, उन्हें ये दिखाने का प्रयास करना उस पत्ते के माध्यम से कि मेरे चिंता विजित चित्त का, मेरे यानी मेरा चिंता से, जो चिंता ने विजित जीत लिया है जिसे, ऐसे चित्त का, चित्त यानी मन या हृदय का, क्लांत हो, क्लांत कहते हैं मुरझाना या दुखी होकर के कांप जाना। में जैसे ये पत्ता कांप रहा है, ऐसे ही मेरा हृदय या मेरा मन भी ऐसे ही क्लांत होकर के, मुरझा करके कांप जाता है। अब ये तो मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया, एक बार मैं इसको आप अपने शब्दों में आपको बता देती हूँ। तो क्या कहती है राधा कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हो में, श्याम यानी कृष्ण जिस भी विटप वृक्ष के नीचे बैठे हों,
उसी का ही तुम कोई एक पत्ता लेना और उसे ला करके कृष्ण के नेत्रों के सामने उस पत्ते को इस प्रकार हिला करके उन्हें ये जताने का प्रयास करना, यूं प्यारे को विदित करना, विदित कहते हैं जानकारी कराना, ज्ञान कराना, तो मेरे प्यारे प्रियतम को इस प्रकार से जानकारी कराने का या ज्ञान कराने का प्रयास करना है तुम्हें चातुरी से, बड़ी चतुराई के साथ करना है। क्यों? कृष्ण, तुम स्पष्ट तो बोल नहीं सकती, तो हो सकता है मूक यानी चुप्पी वाली जो भाषा है वो हर किसी को समझ में नहीं आती, तो हो सकता है कृष्ण को ना समझ जाए। तो इस कारण तुम्हें चतुराई के साथ उन्हें ज्ञान कराना है या समझाना है कि जिससे वो आसानी से समझ जाएं मेरे मन की व्यथा, और उन्हें उस पत्ते को इस प्रकार दिखाना कि चिंता ने मेरे हृदय को विजित कर लिया है, जीत लिया है। तो जब चिंता जिस व्यक्ति को लग जाती है तो वो मनुष्य दिन प्रतिदिन चिता की तरफ बढ़ने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है चिंता चिता के समान होती है, जो मनुष्य को चिता की ओर ले जाती है। तो चिंता ने जिस व्यक्ति पर विजय हासिल कर ली यानी उसे अपने वश में कर लिया, उस मनुष्य की तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। वो दिन प्रतिदिन धीरे 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 मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है, वो क्लांत हो जाता है, मुरझा जाता है और उसके पास दुख के सिवा कुछ नहीं रहता। और जब दुख नहीं रहता, शरीर कमजोर हो जाता है, तो कमजोर व्यक्ति क्या होता है? कांपने लगता है। तो ऐसे ही मेरा हृदय भी उस चिंता के कारण, चिंता क्या है? कृष्ण से बिछुड़ने की चिंता, तो तुमसे बिछड़ने की जो मेरी चिंता है उसके कारण मेरा हृदय ऐसे मुरझा गया है कि इसी पत्ते की भांति, जैसे ये पत्ता कांप रहा है उसी भांति मेरा हृदय भी कांपता रहता है तुम्हारे वियोग में। अब समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। तो अब इसके जो हम काव्य सौंदर्य के तत्व हैं वह देख लेते हैं। आपकी इसमें भाषा खड़ी बोली है, प्रबंध शैली और छंद मंदाक्रांता, बिल्कुल वही सारे काव्य सौंदर्य के तत्व हैं। प्रत्येक ही उसमें गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति आपकी अभिधा है। अच्छा, इसमें फिर आपका वही अलंकार आ जाते हैं। तो अलंकार आप देखेंगे और देख करके मुझे बताएंगे। एक और बता दूं, इसमें स्पष्ट जो वैसे तो बिल्कुल क्लियर सामने आ रहा है और पहले भी हम उसका वर्णन कर चुके हैं, मानवीकरण अलंकार इसमें है। क्योंकि मानवीकरण अलंकार यानी मानव ही जो है संदेश देने का काम या दूत का कार्य कर सकता है। यहाँ पवन को दूत के रूप में, मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इस कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। बाकी अलंकार आप ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो इसके साथ हमारा ये पद पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और क्या अपना दुख व्यक्त करने के लिए राधा किन किन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही हैं? अभी उन्होंने पत्ते का किया था, अब वो लतिका, लतिका कहते हैं लता, लता यानी बेल, बेल भी सूखी बेल है, उसको प्रतीक के रूप में चुनती हैं। और क्या कहती हैं कि तुम्हें क्या करना है? सूखी जाती, जो बिल्कुल सूखी जा रही हो, मलिन, सूखने के कारण जो मलिन यानी मुरझा गई हो, लतिका जो लतिका यानी लता, बेल, धरा में, धरा कहती है पृथ्वी को, पृथ्वी में तुम्हें पड़ी हुई दिखाई दे। कोई सूखती हुई मुरझाई हुई बेल यदि तुम्हें पृथ्वी पर पड़ी हुई दिखाई दे, तो पांवों के निकट उसको श्याम केला, तो उस सूखी हुई मुरझाई हुई बेल को पांवों के, पांव यानी पैरों के निकट समीप में उसको, उस लतिका, उस बेल को ला करके श्याम के, श्याम यानी कृष्ण के ला गिराना, समीप में उनके पैरों में तुम उस बेल को गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना, और यूं, यूं यानी इस प्रकार, इस तरीके से, सीधे से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट करना, तुम्हें प्रकट करना है, उन्हें दिखाना है, स्पष्ट दिखा देना एकदम
कि प्रीति से वंचिता हो, प्रीति कहते हैं प्रेम, कि तुम्हारे प्रेम से वंचिता, वंचित होकर, अलग होकर या दूर होकर के मेरा होना अति मलिन, कि मेरा जो ये अति बहुत ज्यादा मलिन, मुरझाना, मलिन होना यानी मुरझाना, और सूखते नित्य जाना, और प्रतिदिन, नित्य यानी प्रतिदिन, जो मेरा सूखते जाना है, मैं सूखती जा रही हूँ, मलिन हो रही हूँ, मुरझा रही हूँ दिन प्रतिदिन, तो इसका कारण क्या है? तुम्हारे प्रेम से वियोग हो जाना, तुम्हारे प्रेम से वंचित हो जाना, यही मेरे मुरझाने का और सूखने का कारण है। यानी तुम्हें उस बेल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट समझा देना है मेरे प्रियतम को कि मैं भी इसी बेल की भांति सूखती जा रही हूँ दिन प्रतिदिन और मुरझाती जा रही हूँ, सिर्फ कारण है प्रेम से वियोग हो जाना, तुम्हारे प्रेम से दूर हो जाना। ये ऐसा इसमें राधा अपना संदेश पवन को देती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो स्पष्ट इसमें कुछ नहीं है और बिल्कुल सीधे अभिधा भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आपको समझ आया होगा। अब आगे हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। भाषा आपकी खड़ी बोली है, प्रबंध शैली है, मंदाक्रांता छंद है, और शब्द शक्ति अभिधा गुण है आपका प्रसाद। और श्रृंगार जो रस जो है इसमें वियोग श्रृंगार है वमन दूतिका के सारे पदों में, क्योंकि श्रृंगार का तो वर्णन है लेकिन वियोग श्रृंगार का है। कृष्ण से बिछड़ी हुई है राधिका, तो इस कारण इसमें वियोग श्रृंगार आपका है। और इसमें अलंकार आप लोग ढूंढेंगे और देख करके मुझे बताएंगे। ठीक है, अब उसके साथ हम आगे देखते हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, ओ उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। तो इसमें राधा अब नवल तरु, नवल कहते हैं नवीन, नया, तरु वृक्ष, कोई नवीन वृक्ष का पीत पत्ता, पीत कहते हैं पीला पत्ता, पत्ता तो पत्ता ही होता है, तो कोई नया वृक्ष है जिसका पत्ता पीला हो गया है, उसे प्रतीक के रूप में चुनती हैं अपनी विरह विथा को बताने के लिए। तो बताती हैं कि कोई भी नए वृक्ष का पीत पत्ता, पीला पत्ता जो हो रहा हो, जो पत्ता पीला हो रहा हो यानी पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के, तो उस पीले पत्ते को मेरे प्यारे प्रियतम जो श्री कृष्ण हैं उनके दृग युगल, दृग कहते हैं नेत्र, युगल, युगल जोड़ा, नेत्र दो होते हैं तो जोड़ा होता है, तो यानी दोनों नेत्रों के सामने ला, उनके नेत्रों के सामने ले आना, उसे ही, उसी ही पीले पत्ते को, और कोई नहीं, जो पीला पत्ता हो सिर्फ उसी पत्ते को लाना, और क्या करना, धीरे धीरे यानी धीरे धीरे से संभल रखना, उसे संभल करके कृष्ण के नेत्रों के सामने रखना। क्यों? पीला पत्ता है, मुरझाया हुआ है, क्योंकि पीला हो गया तो वो मुरझा गया है, निर्जीव हो गया है वो, तो इस कारण वो तहस नहस ना हो जाए, तो इसी कारण उसे धीरे धीरे से बड़े संभल करके तुम्हें रखना है। ओ यानी और, उन्हें, उन्हें यानी कृष्ण को यूं बताना, यूं इस प्रकार बताने का प्रयास करना तुम कि पीला होना, कि इस पत्ते का जैसे पीला होना, प्रबल दुख से, ये ऐसे ही नहीं पीला पड़ गया पत्ता, प्रबल बहुत ही तीव्र दुख है इसको, इसी कारण ये पीला पड़ गया है। तो इसी पीले पत्ते की भांति मेरा दुख जो है वो भी बड़ा ही प्रबल है, घनिष्ठ है, जो मेरे शरीर को पीला कर रहा है। प्रोषिता सा हमारा, प्रोषिता कहते हैं उस स्त्री को जिसका पति उससे बिछुड़ा हुआ है यानी परदेश गया हुआ है, तो उसी प्रोषिता के समान बिछड़े हुए पति वाली जो स्त्री है उसी के समान हमारा, हमारा यानी मेरा पीला होना, मेरा जो पीला होना है यानी मेरा जो रंग ये पीला पड़ा है वो भी तुम्हारे से बिछुड़ने के कारण, बहुत ही बड़ा दुख है बिछुड़ने का, इस कारण पीला हो गया है। क्योंकि जो स्त्रियां पति से दूर रहती हैं, वियोग का दुख सबसे ज्यादा
बड़ा दुख होता है जिसे सहन करना सरल नहीं है, और वो स्त्रियां, पत्नियां पति के वियोग में पीली पड़ जाती हैं। ऐसा बताने का इसमें राधान जी ने प्रयास किया है। अब ये आपको समझ आया होगा। मैं एक बार अपने शब्दों में स्पष्ट कर देती हूँ। क्योंकि नवीन वृक्ष को राधा ने क्यों चुना है? क्योंकि राधा भी नव यौवना है। ऐसे ही वो वृक्ष जो है नव यौवना है, अभी नई नई युवा अवस्था को प्राप्त हो रहा है, नवल वृक्ष है। उसका पत्ता, क्योंकि नवीन जब नवीन क्या युवा अवस्था जो होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता होती है। उसमें कमजोरी आना आसान बात नहीं है। वो हर चीज को अच्छे से, क्या कहना चाहिए, कवर कर लेते हैं। तो इसी तरह से अगर पत्ता पीला पड़ गया है नए वृक्ष का, तो एक बहुत बड़ी बात है, यानी उसे बहुत ही ज्यादा कष्ट हुआ होगा, इसी कारण वो पीला पड़ा है। ऐसे ही कोई स्त्री नव यौवना अगर विरह विरह में या किसी भी कारण से पीली पड़ रही है, तो समझ लीजिएगा कि उसका दुख जो है बहुत ही प्रबल है, तीव्र है। इसी कारण वो पीली पड़ गई है। और वो दुख क्या हो सकता है स्त्री के लिए? सबसे बड़ा दुख होता है पति से वियोग। वियोग यानी बिछोड़ना। इसीलिए प्रोषिता सा कहा गया। तो पत्ती के माध्यम से तुम मेरा जो कष्ट है कृष्ण को बताने का प्रयास करना, कि उस पत्ते को, पीले को कृष्ण के नेत्रों के सामने ले आना, और धीरे से संभाल करके रखना। ये नहीं कि हवा के झोंके से तेजी से लाओ और वो पत्ता तहस नहस हो जाए। और उन्हें उस पत्ते के माध्यम से बताना कि इसी पत्ते की भांति मेरा दुख भी बहुत ही ज्यादा तीव्र है, और वियोगिनी स्त्री के समान मेरा दुख प्रबल है, और जिस कारण मैं पीली पड़ रही हूँ। ये आपका भावार्थ हुआ। अब इसके जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें आपकी भाषा, खड़ी बोली है, शैली जो है आपकी प्रबंध है, गुण प्रसाद है, और शब्द शक्ति आपकी अभिधा है, मंदाक्रांता छंद है। अच्छा, अब इसके साथ हम इसके देख लेते हैं अलंकार। अलंकार वैसे आप, आज तो इच्छा मेरी यही है कि चलिए आज आप ही ढूंढिए। बार बार मेरा मन भी विचलित हो जाता है कि चलो मैं बता दूं, बच्चे ये सोचेंगे आज मैम बिल्कुल भी पढ़ाने के मूड में नहीं है, अच्छे से नहीं पढ़ा रही हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रयास आप भी करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आज आप अलंकार सारे ही ढूंढ लें तो अच्छा रहेगा। आप देखते हैं आगे। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। थोड़ी सी भी चरण रज्जो लान देगी हमें तू, हा कैसे हो व्यथित चित को बोध दे सकूंगी, बोध मैं दे सकूंगी। अब देखो कितना ही मार्मिक, कितना मार्मिक, मन को छूने वाला दृश्य है। क्या कहती हैं राधा? यूं, यूं यानी इस प्रकार से प्यारे, मेरे प्रियतम प्यारे कृष्ण को विदित करके, विदित यानी बता करके, जानकारी करा करके, सर्व, सर्व में सारी, मेरी व्यथाएं, मेरी जो व्यथाएं हैं, मेरे जो दुख हैं, मेरे सारे दुखों को कृष्ण को तुम ज्ञान करा करके, बता करके, उसके बाद धीरे धीरे आराम आराम से वहन करके, वहन यानी अपने साथ उड़ा करके, वहन कर साथ ले जाना, तो अपने साथ लेकर के पांव की धूली लाना, मेरे प्रियतम के पैरों की धूली को अपने साथ तुम ले आना। क्यों? तेजी से लाओगी तो हो सकता है धूल इधर उधर गिर जाए, तो इस कारण धीरे धीरे अपने साथ उड़ा करके उनके चरण की धूली तुम ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, तो थोड़ी सी श्री कृष्ण के चरणों की, थोड़ी सी चरण, चरणों की रज कहते हैं धूली को, जो ला न देगी, जो तू मुझे लाकर नहीं देगी, हमें तू यानी मुझे, हमें उन्होंने बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वो स्वयं के लिए कर रही हैं कि यदि तू हमें थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल नहीं ला कर देगी, तो हाँ, देखिए कैसे दर्द भरी आह भरती हैं राधा, और कहती हैं कि हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को, तो तुम ही बताओ कि मेरा जो व्यथित दुखी चित्त हृदय है उसको बोध मैं दे सकूंगी। बोध कहते हैं सांत्वना,
बोध के कई सारे अर्थ हैं, ज्ञान भी होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने सांत्वना या धैर्य के लिए वो शब्द का इस्तेमाल किया है। तो मेरा जो व्यथित चित्त है, इतना दुखी हृदय है जो मेरा, उसको मैं कैसे बोध दे सकूंगी? बोध यानी सांत्वना या धैर्य दे सकूंगी, अर्थात बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा हृदय तो कृष्ण के वियोग में इतना व्यथित है, इतना दुखी है कि अब वो किसी प्रकार भी धैर्य धारण करने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर तुम उनके चरणों की थोड़ी सी धूल लाकर मुझे दे दोगी, तो मैं उसे सांत्वना देने का प्रयास करूंगी कि तू इसे अपने हृदय से लगा, अपने आप से लगा, और श्री कृष्ण की अनुभूति से स्वयं को संतुष्ट कर ले। तो हो सकता है मेरे हृदय या मेरे मन को सांत्वना मिले, कुछ धैर्य मिले, लेकिन अगर तू उस धूल को नहीं लाएगी उनके चरणों की, तब तो किसी भी प्रकार मैं अपने हृदय को समझा नहीं सकती, बिल्कुल असमर्थ हूं मैं। इस कारण तू मेरा ये कार्य अवश्य करना। ऐसा राधा कहती है। कितना ही मार्मिक वर्णन है, बिल्कुल हृदय को छूने वाला है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से मैं नीचे की लाइन वैसे मैंने स्पष्ट कर दिया, ऊपर की छोड़ दी है, लेकिन ऊपर की लाइन भी स्पष्ट कर देती हूँ, क्योंकि आपको समझ आना जरूरी है, परीक्षा देनी है भैया आपको। तो यूं प्यारे को विदित करके, तुम मेरे प्यारे प्रियतम जो कृष्ण है, उनको जो भी मैंने अभी ऊपर तक जितनी बातें बताई हैं, वो सारी ज्ञात करा देना, यानी उन्हें भान करा देना, जिससे वो मेरे हृदय की व्यथा को समझ जाएं। और सर्व मेरी व्यथाएं, मेरा जितना भी सर्व करते सारी जो भी व्यथाएं, कष्ट है, दुख है, उन सबको तुम इसी माध्यम से कृष्ण को जानकारी कराना, और उन्हें सब कुछ बता करके, समझा करके, फिर तुम्हें वापस आना है। और वापस आते हुए क्या करना है? धीरे धीरे अपने साथ उड़ा करके उनके चरण धूलि को ले आना। और यदि तुम मुझे उनकी चरण धूलि ला कर दे दोगी, तो मैं उस धूलि के माध्यम से अपने हृदय को धैर्य बंधा लूंगी, जीवन की आशा दे दूंगी, क्योंकि उनके चरणों की धूलि को स्वयं से लगाकर मुझे भान हो जाएगा, आभास होगा कि मैंने कृष्ण को ही स्पर्श कर लिया है, उन्हीं से ही मैंने अपने आप को जोड़ लिया है, ऐसा मुझे आभास होगा। तो इसलिए तुम उनकी चरण धूलि अवश्य लाना। ये इसका आपका भावार्थ भी पूरा हुआ। अब काव्य सौंदर्य के तत्व हैं वो देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व में आपकी भाषा मंदाक्रांता है, और श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार रस है इसमें। खड़ी बोली है आपकी, शैली प्रबंध है, और प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति आपकी अभिधा। और उसके साथ ही आपका अलंकार है, अलंकार आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं हम। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को और प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाए। तो कैसे धैर्य धारण करती हैं, धैर्य धारण करने के लिए क्या क्या प्रयास करती हैं राधा, बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य है। क्या कहती? पूरी होवे ना यदि तुझसे, कि यदि, क्योंकि पवन जानती हैं राधा कि मानव नहीं है, वो वायु है, तो उसी लिए कहती हैं कि पूरी यदि ना होवे तुझसे अन्य बातें हमारी, अन्य जो बातें, बहुत सारी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं कि किस किस प्रकार तुम्हें मेरा संदेश कृष्ण तक ले जाना है। तो अगर तुम उन बातों को नहीं बता पाओ, पूरा ना कर पाओ, संदेश नहीं दे सको तुम कृष्ण को, तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले, तुम मेरी इतनी विनय, विनयनी प्रार्थना, बस इतनी सी प्रार्थना मान ले और चली जा यहाँ से कृष्ण के पास, चली जा तू। और जाकर के क्या करना? छू के प्यारे कमल पग को, मेरे प्यारे कृष्ण के कमल पग, जो कमल पग है, कमल रूपी पग कहते हैं, चरण हैं, उनको तू छू करके और प्यार के साथ उनके चरण कमलों को छूना है। लेकिन छूना भी कैसा है? प्यार के साथ छूना, स्पर्श आराम से, बहुत प्रेम से करना, और छू करके आजा, तू वापस चली आ मेरे पास, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं
तुझी को लगाए, तो हृदय तल, अपने हृदय के तल यानी गहराइयों में, हृदय की गहराई से मैं तुझी को लगाए, तुझी से लगा लूंगी, तुझी को अपने हृदय में लगा लूंगी और जी जाऊंगी, मैं नया जीवन धारण कर लूंगी। ऐसा राधा कहती हैं वायु से। तो एक बार ये तो मैंने शब्दार्थ बताया, अब मैं भावार्थ बता देती हूँ, मैं शब्दों में स्पष्ट कर देती हूँ। राधा क्या कहती हैं कि यदि तू मेरी समस्त बातें पूरी ना कर पाए, क्योंकि राधा को पता है वायु हो सकता है स्पष्ट करने में असमर्थ रहे, क्योंकि उसके मुख नहीं है, बोल नहीं पाएगी, तो वो सिर्फ प्रतीक ही इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर उस ऐसा करने में भी तू समर्थ नहीं हुई, तो बस इतनी सी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले और मेरी बात मान करके तू यहाँ से मथुरा कृष्ण के पास चली जा। और वहां क्या करना, छू के प्यारे के कमल पग को, तू वहां जाकर मेरे प्रियतम के चरण कमलों को छूना। और वो भी कैसे छूना, बड़े प्यार के साथ उनके चरण कमल छूने हैं तुम्हें, और छू करके आ जा, यानी वापस मेरे समीप चली आ। और हृदय तल में मैं अपने हृदय की गहराइयों से, बिल्कुल हृदय से तुम्हें लगा करके नवीन जीवन धारण कर लूंगी, जीवन का संचार अपने अंदर कर लूंगी। जीवन का संचार क्या, यानी तुमने मेरे प्रियतम के चरण कमलों को छुआ है, तो जब मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाऊंगी, मुझे यही आभास होगा, यही अनुभूति होगी कि मैंने अपने प्रियतम को अपने हृदय से लगा लिया है। और जब प्रियतम के छूने का आभास मेरे हृदय को होगा, तो मेरा जीवन में नव संचार हो जाएगा, मेरा जीवन ज्यादा उन्नति को प्राप्त हो जाएगा, यानी मेरे प्राण मुझे वापस मिल जाएंगे। क्योंकि अभी राधा वियोग में जिंदा तो हैं, जीवित हैं, परंतु वो मृत समान है, क्योंकि हृदय तो उनका उनके साथ नहीं है। अब जब हृदय मनुष्य के साथ ना हो, तो वो जिंदा कैसे हो सकता है, वो दर्द तो बहुत ही असहनीय होता है। ऐसा ही दर्द जो है राधा वहन कर रही हैं। लेकिन जब उन्हें अपने प्रीतम के स्पर्श का आभास मिलेगा, तो उन्हें नया जीवन मिल जाएगा, उनकी जीवन की आशा जो है वो बढ़ जाएगी। ये इसका भावार्थ हुआ। अब इसके काव्य सौंदर्य के हम तत्व देखेंगे। भाषा आपकी खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है, और शैली प्रबंध है, गुण प्रसाद है, और शब्द शक्ति आपकी अभिदा है। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में सारी बात स्पष्ट हो रही हैं। और अलंकार, अलंकार जो है आप देखिएगा, मानवीकरण तो इसमें है ही, और आपके पुराने अलंकार भी इसमें हैं। जैसा कि सिर्फ मैं नाम बता रही हूँ, ढूंढना आपका काम है। चलिए इसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, और इसके साथ इसमें रूपक अलंकार भी है। ये आप ढूंढेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आज हमारा पवन दूतिका का संपूर्ण अंश पूरा हुआ है, संपूर्ण पद्यांश पूरा हुआ है, अंश नहीं पद्यांश पूरा हो गया, यानी पवन दूतिका का आज आपका कार्य पूर्ण हुआ। इसकी आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या के साथ साथ आपको सबसे पहले संदर्भ करना होता है, प्रसंग करना होता है, उसके बाद व्याख्या करते हैं, और व्याख्या के बाद आपकी काव्य सौंदर्य के तत्व, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, ये सब आपको करना है। और ये संदर्भ प्रसंग ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हर पद्यांश में मैं आपको बताती हूँ कि संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो पुरानी वीडियो देखेंगे और उससे देख करके समझ करके काम करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट करें और पूछें। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ध्यान से देखें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। इसी के साथ धन्यवाद।